तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। और वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह हो रही है उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से। और आज देखिए जी क्या मौसम बना है, बढ़िया से आसमान साफ है और एकदम चटक धूप खिली हुई है। सुबह के बज रहे हैं अभी 8 और अब घुघते भी लगभग हमारे यहाँ से अब प्रस्थान की कगार पे हैं। जहाँ कल परसों यहाँ पे 10-15 घुघते एक साथ बैठ रहे थे, अब केवल 2 या 3 हैं। तो अब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी तो घुघत यहाँ से जो घुघती होगी यहाँ से वो कम होने लगेंगे और ये पलायन कर जाते हैं प्लेन्स की ओर। तो चलिए फिर तो इसी के साथ नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो घर वाले चले गए, घर वाले क्या पूरे गाँव वाले चले गए हैं खेतों की तरफ। लेकिन आज क्योंकि हमने जाना है स्कूल के लिए तो अभी घर में है, थोड़ी देर में बच्चे भी निकलेंगे, मैं भी निकलूँगा। तो हमारे इधर तो मौसम एकदम सा साफ़ है, एकदम सा क्लियरिटी दिख रही है। लेकिन अगर यहीं से हम अगर थोड़ा सा नीचे घाटियों की तरफ देखें तो यहाँ कोहरा आ रहा है बहुत ज़बरदस्त वाला। और इस सर्दियों भर यहाँ का यही हाल होने वाला है। जो भी घाटियाँ हैं, जो नदी घाटियाँ हैं, वहाँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा कोहरा होता है। और हमारे यहाँ कोई नदी नहीं है तो हमारे यहाँ लगभग आमतौर पर मौसम साफ़ रहता है, जबकि बारिश की संभावना ना हो। तो ये एडवांटेज होता है हमें, भले ही पानी कम है लेकिन धूप हमें साफ मिलती है सर्दियों में। बरसात का सीज़न जाते जाते अब हमारे घर में थोड़ा सा अलग सी सब्जियां लग रही, क्योंकि बरसात में तो करेले ही लगे हमारे यहाँ, करेले ही खाए जितने भी खाने थे। लेकिन अब लग रहे हैं यहाँ पे 2 तुरई दिख रही हैं, ये 1 और 2 ही है यहाँ। तो इनको निकाल देते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे रहे और सारे लोग घर से चले गए, क्योंकि आजकल घर में कोई नहीं है सिवाय दादी के, तो कहीं बंदर आ जाए तो इनकी भी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो इनको निकाल देता हूँ मैं पहले। तो ये जी निकाल दिए मैंने। अब देखिए इनकी अभी मोटाई कुछ भी नहीं है, लंबाई तो ठीक ठाक हो गई है, अच्छे ग्रो करते, लेकिन जितना भी मिल जाए उतनी गनीमत है। और हर्षित भी आज स्कूल के लिए अब तैयार होने लगा। और नई शर्ट है आज हर्षित की, नई कमीज है, चमक रही बहुत ही है। मम्मी कहाँ है? धूत चलेगी तो आजकल सभी लोग धूत मतलब वहाँ ऊपर घास काटने गए हैं इसकी मम्मी। तो आज दादी की ड्यूटी है इसको तैयार करने की। क्या भैया के साथ जाएगा कि पैदल? चल ठीक है। तो अब हमारे गांव के बच्चे भी स्कूल जाने लग गए हैं और धूप सेकते हुए जाएंगे और पढ़ाई भी करेंगे ना। चले भी दोस्तों, अब निकलते हैं पांडवा खाल के लिए। और आज मेरे जाएगा कौन जाएगा? क्या है तेरा नाम? लोकेश जाएगा और नेहा रहेगी दादी जी के साथ। तो चले फिर, आज से एग्जाम भी है आपके। तैयारी कैसी हुई है? पढ़ाई अच्छी पढ़ाई हुई है। लक्की को लेके चल रहा हूँ पांडवा खाल के लिए और निकलते हैं आप। और ये वाली शर्ट ना मेरे जीजा जी लाए हैं परसों मेरे लिए, तो बताइएगा कैसी लग रही है। मुझे तो अच्छी लग रही है, फिटिंग भी एकदम बढ़िया है, 1 नंबर की। तो अगर समय लगेगा तो कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लग रहा हो इस वाली शर्ट में। और जीजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय करो नेहा। नहीं आता उसको बाय करना। और नगुली भी देखिए वो ग्यारी काट रही है। और धूप भी पहुंच चुकी है जी हमारे घर के पास। और आजकल ना 8:30 बजे ही धूप पहुंच जा रही है। जब भी जाते हैं ना तो अपने धारे का पानी ले जाना हम नहीं भूलते हैं। तो 1 बोतल पानी भर दिया मैंने, दिन भर के लिए बहुत है। और अगर ख़त्म हो गया तो वहाँ पानी मिलता ही है। तो जब तक ये रहेगा इसी को पियेंगे। तो इस पानी में जो स्वाद है ना वो किसी और में नहीं। तो आप भी कभी गुजरते हैं यहाँ से तो ज़रूर इस पानी का स्वाद लिया करिए। आपको अच्छा लगता है ये वाला पानी? कितना अच्छा? ये वाला अच्छा लगता है आपको कि बाजार वाला पानी? आज पेपर कौन सा है आपका? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में क्या क्या याद किया आपने? पोयम याद किया है? हैं? तो जी अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और अभी पहुंचा हूं मैं घर में। तो दादाजी ने पांडवा खाल से दादी जी के लिए भेजा है गिफ्ट। ओह, तो ये है जी राशन का कट्टा, 50 किलो का ये कट्टा और 2 चावल के कट्टे। तो दादी क्या खाते खाते आ रही हैं आज? अनार कहाँ लगा है दादी के पेड़ में? पेड़ में लगा है हमारा। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अस्वाज में तरावट है जल शरीर में और ठीक ठाक चल रहे हैं। तो घा कॉकेटा लगुल। चलो ठीक है दादी।
तो जी ना दादी ने एक पीस अनार का मुझे भी दे दिया है, तो काफ़ी टेस्टी तो काफ़ी टेस्टी रहा है ये। देखते हैं कैसा होता है स्वाद। गजब का स्वाद हो रहा है। और आज ना बिल्कुल सुनसान लग रहा है, गांव में भी किसी की आवाज़ नहीं आ रही। मुझे लग रहा है सारे लोग अभी खेतों में गए हैं। और सामने देखें तो अब हरियाली धीरे धीरे कम होने लगी है। यहाँ पे घास कट गई है, यहाँ पे लोगों ने घास काटना शुरू कर दिया है, और इस वाली पहाड़ी पे तो बहुत ज़्यादा घास कट गया है। तो कुछ टाइम बाद ना ये सारी हरियाली गायब हो जाएगी। हेलो, क्या कर रहे हो? हैं? मंगर में घूमने आए हैं। तो हर्षित का अभी लंच चल रहा है, 4 बजे। दिन में नहीं खाया था स्कूल, अभी दोबारा खा रहा है। तो क्या बनाया है ये है खिचड़ी। किसकी खिचड़ी? दाल की। भैया को भी देगा? चल ठीक। चलिए फिर घर में आके, दादी जी तो अभी घर में है, मम्मी चले गई है खेत में, तो मैं भी जाऊं? हाँ तो चलो, दादी घर में रहेगी और हर्षित भी आएगा मेरे साथ, आएगा। यह है जी आज के दिन का हाल। और मम्मी लगी है यहाँ अकेले आज। और परसों थे हम यहाँ 5 आदमी, कल थे 3, और परसों 5 नहीं 6 आदमी थे। कल 3 और आज केवल मम्मी और मैं। तो चले फिर अब करते हैं ये वाला काम फटाफट। देखें कितना टाइम लगता है, क्योंकि अभी सूर्यास्त भी होगा। अभी मामा था बांदलपुर पाक हो, तो काम ना खैर कम भी हो रहा है, लेकिन आदमी कम हो तो ज़रा समय लग जाता है। तो अब ज़रा वीडियो नहीं बनाते हैं, अब ज़रा काम करते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो जी अभी तक ना पूरे खेत में घास फैला है हमारा, तो बांध के लगभग तैयार है ये। अब इसको मैं उधर ले जाता हूँ, एक जगह में जमा करता हूँ, और साथ ही साथ इनकी गिनती भी कर लूँगा कि इस वाले खेत में कितने हुए हैं हमारे। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि हमें आगे के लिए आइडिया रहे कि हमारे पास कितना घास जो है रिजर्व में है। और ऊपर से ना दादी के आवाज़ भी आ रही है इस तरफ से, यहाँ कुछ लंगूर वगैरह आ गए शायद। तो इस बार तो भादी हो गई जी, हर दूसरे तीसरे दिन लंगूर बंदर तो आ ही रहे हैं, और रात को सुअर भालू परेशान है जी। तो सबसे बढ़िया है घास को ना कोई लंगूर खाता है, ना उसको सुअर बर्बाद करते हैं, ना बंदरों से कोई परेशानी। तो एक तरफ से माने तो घास ही सबसे बेस्ट है। तो ये है जी हमारे घास की स्थिति। जो ये वाली घास है, यहाँ से लेकर पूरा ये वाली, ये इसी खेत की है, और उधर मम्मी थोड़ा बांध भी रही है अभी। और बाकी जो ये वाली है, ये कल इस खेत की काटी थी, तो ये वाली थी। तो देखें फिर अब इस पे आता नहीं आता है। और अभी 5 बजने को है, और सूर्यास्त भी होने वाला। अभी हल्की हल्की धूप है अभी, देखें अभी सूरज, अभी तो बहुत टाइम है सूर्यास्त के लिए, लेकिन यहाँ गहराई में है ना, तो इसलिए लगता है कि सूर्यास्त होने वाला है। तो चलिए अब लगाते हैं खूम, और उसके बाद काम वाम ख़त्म होकर फिर निकल जाएंगे घर के लिए। तो ये वाली पुली जो मम्मी ला रही ना, ये फाइनल जो हमने सब कुछ बांधने के बाद थोड़ा एक एक तिनका बच गया था, तो कहते हैं ना कि तिनका तिनका करके भरता है करके, तो ये कहते हैं जी। देखिए माँ ने भर दिया पूरा वनसु, तो कोर कार के मम्मी लाई इसको अभी पूरे खेत से, और एक पुली घास बन गया है। तो यही होता है। तो चलो फिर अब घास बांधने का काम पूरा हो गया है, और अब लगाते हैं खूम। तो देखिए जी क्या भयंकर डंप लगा है जी हमारा ही। तो चलो फिर अब ये घास लगना भी तैयार हो गया है, और 3 पुली हो गई जी। ले नू लगो माए, देखिए 12 पुली रख दिए हमने इसमें। और अब वीडियो बनाना बंद करते हैं, और पुलियों को गिनते भी हैं कि कितना है, और फिर दिखाते हैं आपको कि कैसा हमारा खूम लगा है लास्ट में। तो ये चलिए हो गया ये वाला खूम भी, और इसमें 5 छोटी इस पे हुए हैं, लगभग 100 पुली हमने इस पे लगा दिए हैं। और अब थोड़ा सा माँ ऊपर से इसको छा रही है, यानी इसको ज़रा वाटर प्रूफिंग बनाते हैं, क्योंकि सर्दियों में बारिश वारिश आती है बहुत ज़्यादा, तो इसके अंदर पानी ना घुसे और घास ख़राब ना हो। उसके ऊपर से उसको ऐसा बनाया जाता है कि पानी की एक बूंद उसके अंदर ना जाए, जिससे कि घास हमारी सुरक्षित रहे। तो जी देखिए हमारे खेत खाली होकर कितने प्यारे लग रहे हैं आजकल। तो ये वाला खेत, और ये मेरी बीच वाली दादी जी का है, और वो नीचे वो वाला खेत हमारा। तो यहाँ से लेकर पूरा ऊपर तक 15-20 खेत जो हैं सिंचित, इनमें पानी से आप तराई वगैरह कर सकते हैं। तो
मेरा तो अब रिटायरमेंट प्लान मैंने सोच लिया है जी। 24 साल की नौकरी और रहेगी है, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद यहीं आके बढ़िया से एक हट बनाएंगे यहाँ, और दोपहर का लंच भी यहीं होगा, और सारी बागवानी करेंगे यहाँ से लेकर ऊपर तक। और देखें फिर क्या क्या चीज़ें तब तक आती हैं, कौन कौन सी नई फसलें उगाएंगे हम। बाकी जो ट्रेडिशनल फसलें हैं उनको तो उगाएंगे। तो रिटायरमेंट के बाद जो फंड वगैरह मिलेगा उसको, उसमें से भी 10% यहाँ इन्वेस्ट करेंगे वगैरह करेंगे, पूरा इस तरफ से लेकर वहाँ से वहाँ तक। और उसके बाद जो ये दादाजी लोगों के खेत हैं ना, उनसे भी बात करेंगे, बढ़िया यहाँ बागवानी करेंगे और यहीं रहेंगे फिर। तो ये तो हो गया जी मेरा रिटायरमेंट के बाद का प्लान। तो बढ़िया प्लान है या नहीं है तो कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आप भी इंटरेस्ट हैं इस प्लान में तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर चलिए इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।